नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, हमारे देश भारत में अधिकतर आबादी केवल कृषि पर ही आधारित है, जो कि खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु कई बार प्रकृति के चलते अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होने के कारण उनकी फसल या तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है या फिर आधी खराब हो जाती है, जिस कारण किसान भाई को बहुत ज्यादा हानि होती है। क्योंकि ज्यादातर किसान खेती के लिए खाद, बीज व दवाई आदि वस्तुएं कीमती दर पर लाते हैं और बुआई से लेकर निराई व कटाई तक काफी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनकी खेती में पैदावार होती है। किंतु जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसे बहुत ही दुख होता है। उन सभी किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया है, जिसके तहत देश के उन सभी किसानों को बीमा की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा घटने के कारण नष्ट हुई है, जैसे कि सूखा पड़ना, ओलावृष्टि होना, मूसलाधार बारिश का होना, आंधी व तूफान का आना, बिजली गिर जाना आदि प्राकृतिक आपदा घटित होने के कारण किसान की फसल नष्ट होती है। उनको ही फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवर राशि दी जाती है। आइए जानते हैं पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की उजड़ी हुई फसलों का समर्थन करना है, अर्थात प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं से किसान की खेती में जो क्षति होती है, उसी क्षति की भरपाई के लिए सरकार वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है, ताकि किसान की खराब हुई फसल की भरपाई आसानी से हो सके और उसकी स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही किसानों को नवीन अर्थात नई व आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए योजना के तहत प्रेरणा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसान की खेती का हुआ नुकसान की भरपाई का कुछ प्रतिशत इंश्योरेंस कंपनियां देती है, जिसमें खरीफ की फसल पर 2% और रबी की फसल व सभी प्रकार की तिलहन फसलों पर 1.5% देती है। और बात करें वाणिज्य या बागवानी फसलों की, तो इन पर इंश्योरेंस कंपनियां 5% का प्रीमियम भुगतान करती है। और यदि किसी किसान की खेत में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। और यदि किसी किसान को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है तो उसे 50% राज्य सरकार और 50% की राशि केंद्र सरकार देती है। बात करें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन होती है और 10% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन होती है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। किसान का आईडी कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड, खेती से संबंधित सभी कागजात जैसे खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर पेपर, खेती की बुआई की तारीख या खेती से संबंधित कोई भी प्रमाण, किसान आवेदक का पूरा एड्रेस प्रूफ, बैंक खाता, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज का फोटो जरूरी है। अब जानते हैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की क्या तारीख होती है। यदि कोई किसान खरीफ की फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, और रबी की फसल के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है। इसके अलावा यदि आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट onlineck.com पर जाना होगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अब आपको बता देते हैं पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल या ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर mfby.gov.in टाइप करके सर्च कर देना है। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको गेस्ट फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे फुल नेम, पिता व पति का नेम, मोबाइल नंबर, आवेदक की एज, कैटेगरी एवं जेंडर आदि जानकारी सही भरकर नीचे कैप्चा कोड भरकर क्रिएट यूजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आपका पीएम फसल बीमा योजना के तहत
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप खराब हुई फसल का बीमा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी किसान भाई को ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है। उसके लिए आपको अपने किसी नजदीकी बीमा कंपनी में जाना होगा और वहां पर कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गया सभी विवरण सही भरकर तथा जरूरी डॉक्यूमेंटों की सॉफ्ट कॉपी लगाकर उसी कृषि विभाग में जमा करा देना है। जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसे आपको संभाल कर रखना है। इसी नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।